आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है और दिए गए सवाल में पूछा जा रहा है कि दिए गए सवाल को आप बाइनोमियल फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल फार्मूला आपको आना चाहिए और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अगर a प्लस b हो और उसकी पावर n हो तो बाइनोमियल फार्मूला इस तरह एक्सपेंड होगा। और यहाँ पे तो प्लस की बात हो रही है, लेकिन अगर सवाल में दरमियान में नेगेटिव आ जाए तो फिर आप इस फार्मूले में क्या अमेंडमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अमेंडमेंट करके बता दी है कि अगर नेगेटिव आ जाए तो हम इस तरह एक सीरीज बनाएंगे साइंस की। पहले प्लस आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर नेगेटिव और फिर प्लस, और हर प्लस के बाद एक एक नेगेटिव आता जाएगा। तो ये जो है वो नेगेटिव वाले केस में हम इस तरह इसको डील करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ ही आएंगी, जस्ट यहाँ पे साइन का जो है वो फ़र्क पड़ेगा। और अब हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू को लिखना है, बी की लिखना है और फिर एन की वैल्यू को यहाँ पे हमने ऐड करना है। कैसे करेंगे वो हम मज़ीद आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम इस फार्मूला को भी जो है वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी n की वैल्यू हो, कोई भी उसकी पावर हो, चाहे वो 10 हो, 8 हो और उसके नीचे 0 हो, तो हम उसको इस फार्मूला की मदद से जो है वो 1 लिखेंगे। और इस फार्मूला में जो n फैक्टोरियल है और n फैक्टोरियल है ये आपस में कैंसिल होकर 1 देंगे और फिर 1 1 पे डिवाइड होकर हमें 1 देगा। तो इसका मतलब है कि जिस तरह ये बाइनोमियल फार्मूला का पहला फंक्शन है जहाँ पे n 0 लिखा है, तो n की जगह पे कोई भी पावर आ जाए, उसके बॉटम में अगर 0 हो तो फिर हमारे पास उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो ये आपने इसको जो है वो जहन में रखना है। बाकी हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। अब n की जगह पे 4, बाकी 0, फिर a की यहाँ पे वैल्यू आएगी, b की आएगी और a की जो पावर है वो n है, n हमारे पास 4 है तो 4 लिखेंगे। इसी तरह इस नेगेटिव वाले फार्मूले के मुताबिक फिर नेगेटिव आएगा और फिर हम जो है यहाँ पे n 1 यानी 4 1, फिर a की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, b की लिखेंगे, पावर्स सेट करेंगे। जिस तरह n नेगेटिव n है 1 है तो 4 नेगेटिव 1 यानी 3 आएगा और इसी तरह b की पावर 1 आएगी। फिर अगेन यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद हम दोबारा ये n2 लिखेंगे यानी 4 और 2, फिर a की वैल्यू पुट करेंगे, b की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसी तरह इनकी पावर्स को सेट करेंगे। ये 4 नेगेटिव 2 तो 2 हो जाएगा। अब दोनों की स्क्वायर स्क्वायर आ जाएंगी और इसी तरह फिर हम थर्ड और फोर्थ की भी लिखेंगे। तो हमने इस को कहाँ तक एक्सपेंड करना है ये हमें इसकी पावर बताएगी। अगर यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 5 फंक्शंस को अप्लाई करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे 0 से। यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। तो पावर 4 है, हमने 4 तक जाना है। तो 1 2 3 4 आपने नहीं गिनना, आपने 0 को बीच में कंसिडर करना है। तो 0 अगर होगा तो 4 की जगह पे जो है वो 5 फंक्शंस आएंगे और फिर हम इनको सिंपलीफाई करेंगे।
वैल्यूज़ को फीड करवाने के बाद हम इनको सिंपलीफाई करते हैं। n 0 है, यहाँ पे आपने 1 लिखना है, तो 4 0 यहाँ पे है, n की वैल्यू जो भी है, तो अब हम इसका रिज़ल्ट 1 ही लिखेंगे। फिर x बटा 2 की पावर 4 है, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, और फिर आगे 2 बटा y की पावर 0 है। तो जिस भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे आप 1000 ब्रैकेट में लिख के ऊपर 0 लिख दें तो आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरह इसका 1 आ गया। फिर आगे 4 और 1 है, तो यहाँ पे जब नीचे 1 आ जाए तो ऑफ कोर्स यही आंसर आएगा, डिवीजन के बाद तो 4 ही आएगा। तो अगर यहाँ पे 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, तो अगर उसके नीचे 1 हो तो आपने एज इट इज़ लिख देना है, क्योंकि ये जो है इसको फिर आप जब इस फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करेंगे तो फिर भी आपका आंसर यही आएगा। आपने डायरेक्ट यही लिख देना है जिस तरह आपने इसका 1 लिखा है। तो अब हमने 4 और 2 वाले को जो है वो ट्रीट करना है। बाकी आप x जो इसका क्यूब है वो निकाल लेंगे। तो अगला जो है 4 2, इसको आपने किस तरह हैंडल करना है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है। 4 2 को हमने इस तरह हैंडल करना है कि जो 4 है, ऑफ कोर्स हमने अपर पोर्शन में इसका भी फैक्टोरियल लेना है और 2 का भी फैक्टोरियल लेना है। तो हमने इस 4 को इतना पीछे लेके आना है जितने ये नीचे डिजिट्स लेके लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर 2 है तो हम इसको पीछे लेके आएंगे, यानी 4 और 3, ये 2 हो गए, नीचे 2 था। अगर 3 होता तो हम फिर क्रॉस 2 भी लिखते, अगर 4 होता तो हम जो है आगे आप देखेंगे कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो नीचे वाले को देख के हमने ऊपर वाले को एक्सपेंड करना है, और नीचे वाले को तो हमने जो है वो एक्सपेंड करना है 1 तक। तो यहाँ पे हमने फिर इसको सिंपलीफाई करना है, और ऑफ कोर्स इसका आंसर फिर 6 ही आएगा, क्योंकि 2 जो है वो 4 पे जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होके हमें 6 देगा। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है। और यहाँ पे अब जो बाकी जो स्क्वायर है वो आप ऑफ कोर्स ओपन कर लेंगे, और अब देखते हैं 4 और 3 को आप कैसे हैंडल करेंगे। 4 का भी आपने फैक्टोरियल लेना है, 3 का भी लेना है, और 4 को भी हम इतने ही डिजिट्स पीछे लेके आएंगे जितने नीचे लिखा हुआ है। नीचे 3 है तो हम 4 3 2, ऊपर हमने 3 पूरे कर लिए, और 3 को हम जो है नीचे वाले को हमेशा हम 1 तक लेके आते हैं। तो नीचे वाले को 1 तक लेके आए, बाकी जो है फिर इसको हमने सिंपलीफाई करना है। 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ऑफ कोर्स 4 ही आएगा। और लास्ट में 4 और नीचे भी 4 है, तो इसका मतलब है ऊपर वाले को हमने इस नीचे वाले डिजिट के मुताबिक एक्सपेंड करना है, 4 तक लेके जाएंगे, यानी 4 वैल्यूज़ ऊपर लिखेंगे, 4 3 2 1। ये ऊपर वाली 4 हैं क्योंकि नीचे 4 तक कहा गया है कि इसको एक्सपेंड करें। तो नीचे ऑफ कोर्स 4 है तो इसने तो 1 तक जाना ही है, तो ये भी 4 बन जाएंगी, सारे आपस में कैंसिल होंगे तो 1 आंसर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप इसकी पावर देख सकते हैं, 0 है तो ऑफ कोर्स उसका आंसर 1 ही लिखेंगे, और बाकी चीज़ें आप जस्ट स्क्वायर एक्सपेंड करते जाएंगे। तो इस एक्सपेंशन के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, यानी 1 1 आपस में वो मल्टीप्लाई होके सिंपलीफाई हो जाएंगे, और आपको इस तरह की जो भी इक्वेशन मिलेगी सिंप्लीफिकेशन के बाद वही आपका आंसर होगा। बाकी आपने जस्ट तवज्जो देनी है कि ये जो पहला पोर्शन होता है इसका फैक्टोरियल आप किस तरह लेंगे, और इसका फैक्टोरियल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, और अब यही आपका आंसर है जो बॉक्स में लिख दिया गया है।